G7 समिट में पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा ये मेरा सौभाग्य, जनता ने मुझे तीसरी बार सेवा का मौका दिया। पीएम मोदी ने कहा भारत के आम चुनाव दुनिया के इतिहास के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। G7 समिट के आउटरीच सेशन में पीएम का बयान, कहा चुनाव लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारे प्राचीन मूल्यों का जीवंत उदाहरण। पीएम मोदी ने कहा टेक्नोलॉजी मानव को चांद में जाने का साहस देती है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी बड़ी चुनौती है। पीएम मोदी ने कहा हमें टेक्नोलॉजी के अधिकार को सर्वाधिकार में बदलना होगा, तभी बना पाएंगे बेहतर समाज। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पीएम मोदी की एआई को लेकर की गई पहल के लिए की तारीफ, कहा भारत ने की शानदार पहल। फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी की हुई द्विपक्षीय वार्ता, रक्षा अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। रूस से जंग शुरू होने के बाद दूसरी बार यूक्रेनी राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। पिछले साल जापान में भी हुई थी दोनों की मुलाकात। ज़ेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड में होने वाले यूक्रेन पीस समिट में भारतीय डेलीगेशन को भेजने के लिए पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। पीएम मोदी और जो बाइडेन की हुई मुलाकात। पीएम मोदी ने कहा भारत अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए करते रहेंगे साथ काम। G7 समिट में हिस्सा लेने के बाद इटली से भारत के लिए रवाना हुए पीएम मोदी थोड़ी देर में पहुंचेंगे दिल्ली। आज सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की होगी मुलाकात। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर हो सकती है चर्चा। बीजेपी पर दिए बयान पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने दी सफाई, का राम भक्तों ने बनाई सरकार, राम के विरोधी सत्ता से हुए बाहर। इंद्रेश कुमार ने कहा मोदी सरकार में देश का हो रहा है विकास, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की करेगा दोगुनी। गुजरात के गोधरा में नीट पास कराने में अभ्यर्थियों की मदद के आरोप में 5 गिरफ्तार, 27 अभ्यर्थियों से लिए थे 10-10 लाख। नीट पर पेपर लीक विवाद में गोधरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अभ्यर्थियों की मदद के लिए दिए गए नकदी और चेक बरामद। नीट के परिणाम को लेकर छात्रों ने भोपाल के एमपी नगर चौक पर किया प्रदर्शन, दोबारा परीक्षा कराने की मांग। नीट के छात्रों से मिले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। टीवी9 से बातचीत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों से धरना प्रदर्शन न करने की अपील की, कहा कोर्ट और सरकार पर रखे भरोसा। नीट मामले पर यूपी के मंत्री संजय निषाद का बयान, बोले यूपी में गड़बड़ी करने वाले जा रहे हैं जेल, भ्रष्टाचार पर है जीरो टॉलरेंस। केरल के पलक्कड़ में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक होगी आरएसएस बीजेपी की समन्वय बैठक, बीजेपी अध्यक्ष और संगठन मंत्री होंगे शामिल। 16 जून को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर समीक्षा बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। एनएसए डोभाल, आईबी प्रमुख और एलजी रहेंगे मौजूद। बंगाल में हिंसा पर बोले सुकांत मजूमदार, कहा बंगाल में लोकतंत्र की हो रही हत्या, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिली धमकियां। सुकांत मजूमदार ने कहा ममता ने पुलिस का किया राजनीतिकरण, बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर नहीं हो रही है कार्रवाई। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, 18 जून को काशी जाएंगे पीएम मोदी। हरियाणा की 5 सीटों पर हार पर बीजेपी ने किया मंथन, बैठक में मंत्री विशंबर वाल्मीकि और सुनीता दुग्गल रहे मौजूद। विशंबर वाल्मीकि ने टिकट बंटवारे पर उठाए सवाल, कहा अंबाला और सिरसा में एससी उम्मीदवारों को मिलता टिकट तो होती जीत। मराठा आरक्षण पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल, कहा आरक्षण और सुविधाएं न मिलने से मराठा समुदाय में असंतोष है। महाराष्ट्र में महायुति को लेकर चंद्रशेखर बावनकुले का बयान, बोले सीएम शिंदे, अजित पवार, फडणवीस मिलकर लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र में बीजेपी की हार पर बोले बावनकुले, कहा विपक्ष के संविधान को लेकर किए गए झूठे प्रचार से प्रदर्शन पर बड़ा असर। कांग्रेस के बयान पर केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे का जवाब, बोले जिनके पास बहुमत उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में नौसैनिकों के साथ खाया खाना, आईएनएस जलश में पूर्वी नौसैनिक कमान की तैयारी की समीक्षा। रक्षा मंत्री ने कहा कि हिमालय हो या चाहे हिंद महासागर, हमारी प्राथमिकता अपनी सीमाओं को और सुरक्षित करना है। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप विधायक राजकुमार आनंद की सदस्यता हुई रद्द, विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने दी जानकारी। आप विधायक रहते हुए राजकुमार आनंद ने बीएसपी के टिकट पर लड़ा था लोकसभा चुनाव। देश में 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम होंगे लागू। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान, कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को करेंगे तेज, अभियान से सबको जोड़ना लक्ष्य। अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, कहा अब चुनाव खत्म हो गए हैं, आला कमान इस्तीफा स्वीकार करे। इस्तीफे को लेकर बोले अधीर रंजन, कहा जब ममता बनर्जी से कांग्रेस का हो रहा था तालमेल तब भी दिया था इस्तीफा। पंजाब सरकार ने बिजली की दरों में की बढ़ोतरी, घरेलू बिजली में 12% और कॉमर्शियल बिजली में 15 पैसे की बढ़ोतरी।
पंजाब में 16 जून से लागू होंगी बिजली की बढ़ी हुई नई दरें। 300 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा जारी रहेगी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.3 अरब डॉलर का उछाल। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 655.81 अरब पहुंचा। पॉस्को केस में कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा को मिली राहत। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। येदियुरप्पा के खिलाफ बेंगलुरु कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। गोरखपुर में पथ संचालन कार्यक्रम में शामिल हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत। कार्यकर्ता विकास शिविर में स्वयंसेवकों से किया संवाद। एमपी के बैतूल में जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। कहा, पानी बचाना हम सबकी जिम्मेदारी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बर्ड फ्लू का पहला केस आया सामने। 4 साल के बच्चे में मिले बर्ड फ्लू के लक्षण। ट्राई के 1 से अधिक सिम के इस्तेमाल पर ज्यादा शुल्क लेने की खबर को बताया गया बेबुनियाद। कहा, यह गुमराह करने की साजिश है। ग्लोबल टाइम्स के सर्वे से हुआ बड़ा खुलासा। 90% चीनी भारत के बारे में जानने के लिए उत्सुक। 70% मुंबई और दिल्ली की करना चाहते हैं यात्रा। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में विमान हुआ क्रैश। हादसे में विमान में सवार 2 लोगों की जान गई। लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल के किर्यात शमोना में दागे रॉकेट। रिहायशी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। खार्किव पर जारी हमले पर बोले पुतिन, खार्किव हमले का लक्ष्य सीमावर्ती शहरों पर हमलों को कम करना है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दावा, यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहे 7 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक। अमेरिका के सबसे पुराने अम्यूजमेंट पार्क के झूले में फंसे 30 लोग। इमरजेंसी सर्विस ने लोगों का रेस्क्यू किया। अमेरिका के फ्लोरिडा में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। निचले इलाकों के साथ सड़कों पर भरा कई फीट पानी। कोलंबिया में घुसने की कोशिश कर रहे 5 भारतीय समेत 32 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। सैन एंड्रेंस द्वीप से हुई गिरफ्तारी। केरल के कन्नूर में हुआ कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वालों का अंतिम संस्कार। लोगों की नम हुई आंखें। तमिलनाडु के थूथुकुडी में कुवैत अग्निकांड में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर रिश्तेदारों को सौंपे गए। कुवैत से दिल्ली लौटे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, कुवैत सरकार की मदद से पार्थिव शरीर लाने में हुए सफल। कीर्तिवर्धन सिंह ने आग में झुलसे लोगों को दी जानकारी। कुवैत के अस्पताल में कई लोगों का इलाज जारी। मुंबई में बारिश से एंटॉप हिल इलाके के विजयनगर में मकान का हिस्सा गिरा। मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत। गुजरात के अमरेली में 1.5 साल की बच्ची गहरे बोरवेल में गिरी। बचाव कार्य जारी। हरदोई में रिक्शा चालक का गला काटने वाला आरोपी पुलिस से की मुठभेड़ हुई है। आरोपी और सिपाही घायल। कब्जे से तमंचा और चाकू बरामद। वारंगल में दंपति माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। 2016 से छत्तीसगढ़ में केंद्रीय समिति के सदस्य के रूप में कर रहे थे काम। पबजी खेलने के लेकर 2 युवकों के बीच हुए विवाद बढ़ा। 2 पक्षों में मारपीट पिटाई से एक युवक की मौत हुई। दुमका में गैंगरेप मामले के 5 आरोपी गिरफ्तार। शिकारीपाड़ा में बंगाल की युवती से आरोपियों ने किया था दुष्कर्म। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पोलिश नागरिक के साथ दुष्कर्म का आरोप। कांगड़ा पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पानी की आपूर्ति नहीं होने से लोगों का गुस्सा फूटा। जल जीवन मिशन के ठेकेदार को बनाया निशाना। राम मंदिर को उड़ाने की जैश ए मोहम्मद की धमकी के बाद अलर्ट मोड पर अयोध्या। महत्वपूर्ण स्थानों की बढ़ाई गई सुरक्षा। देश में 14 ठिकानों पर सीबीआई का छापा। 5,717 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी मामले में दस्तावेज जब्त। बीजेपी कार्यकर्ताओं का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। आतंकी हाफिज सईद और अजहर मसूद का पुतला फूका। सीबीआई अदालत में खुलासा, गायब हो गया शीना बोरा का कंकाल। अभी तक नहीं हुई डॉक्टर की गवाही। राजस्थान की भजन लाल सरकार का बड़ा ऐलान। 3य श्रेणी के शिक्षक भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। एनसीपीसीआर का मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध, मदरसों में पढ़ रहे हिंदू बच्चों को सामान्य स्कूलों में भेजा जाए। वडोदरा में सीएम आवास योजना में एक मुस्लिम परिवार को आवंटित करने का लोगों ने किया विरोध। लोगों ने उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में सुबह की असेंबली में राष्ट्रगान अनिवार्य। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। इंदौर और ऋषिकेश में ट्रेनों में टुकड़ों में मिले थे शव। मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए इनाम घोषित। बीएसएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मिली सफलता। तरन सीमा पर हेरोइन की खेप बरामद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मैदान गढ़ी में गहराया जल संकट। टैंकर से लोगों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में बिल्डिंग की 3री मंजिल पर लगी आग। दिल्ली पुलिस ने 2 बच्चों को बचाया। यूपी के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री से अधिक हुआ। लखनऊ में तेज धूप से स्ट्रीट वेंडर परेशान। राजस्थान के अधिकतर जिलों में दिन का तापमान अब भी 45 डिग्री के पार। जयपुर में गर्मी के कारण बाहर नहीं निकल रहे हैं लोग।
तपती गर्मी में भी कूल रहेंगे गुड़गांव पुलिस के जवान। बर्फ और पंखे वाली जैकेट पहनकर कर रहे हैं ड्यूटी। हरियाणा के रेवाड़ी में कई इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं ने मचाई भारी तबाही। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम में हुई झमाझम बारिश, सलूर इलाके में तेज हवा के कारण उखड़ गए पेड़। बकरीद को लेकर अजमेर की बकरा मंडी में बड़ी चहल पहल, बकरे का उचित पैसा नहीं मिलने से व्यापारी परेशान। शिप्रा नदी पर निजी खर्चे से महिला ने 65 लाख खर्च कर बनवाया घाट। बैकुंठपुर जंगल से निकलकर भटका 70 हाथियों का झुंड, जलपाईगुड़ी के कालियागंज इलाके में घुसे। राष्ट्रपति भवन में पहली बार मनाया जा रहा है ओडिशा का परंपरागत त्योहार रज पर्व। रजगीत और छज जैसे नृत्य ने लोगों का मन मोहा। अहमदाबाद में निकलेगी 147वीं रथ यात्रा, कई जगह की खास सामग्री से बनाए जा रहे हैं भगवान जगन्नाथ और सुभद्रा के पोशाक। काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों के लिए खास व्यवस्था की गई है। 11 मिनट में 50 सेकंड के वीडियो में होंगे वर्चुअल दर्शन। काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया दर्शन पूजन। आप सांसद सज्जन सिंह ने जानलेवा बीमारी से पीड़ित बच्चे को बचाने की शुरू की मुहिम, लोगों से मदद की गुहार लगाई। गुजरात हाईकोर्ट ने शैलेश भाई पटवारी ने दाखिल की याचिका, फिल्म महाराजा की रिलीज पर अंतरिम रोक की मांग की। पलानी मुरुगन मंदिर के श्रद्धालुओं को रोप कार से सुरक्षित निकालने की तैयारी, एनडीआरएफ ने प्रशासन के साथ मिलकर किया मॉक ड्रिल। भोपाल में लगे मैंगो फेस्टिवल में नूरजहां आम बना आकर्षण का केंद्र, खाने से अधिक देखने आ रहे हैं लोग। आयरलैंड के खिलाफ मैच रद्द होने से T20 विश्व कप से बाहर हुआ पाकिस्तान, पहली बार खेल रहा अमेरिका सुपर 8 में पहुंचा।